श्री कृष्ण जी से बिछड़ने के बाद राधा का क्या हुआ? क्या दोनों फिर कभी मिले? कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम मिलता है। कहते हैं कि राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि वे भले ही एक उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। जन्माष्टमी का त्योहार आ गया है। हम जब भी प्रेम और त्याग की बात करते हैं तो श्री कृष्ण और राधा का जिक्र सबसे पहले होता है और हमेशा ही होता है। दोनों का नाम एक साथ तो लिया जाता है, लेकिन दोनों कभी एक ना हो सके। क्या आप जानते हैं कि कृष्ण से बिछड़ने के बाद राधा का क्या हुआ? एक दूसरे से अलग होने के बाद क्या दोनों दोबारा फिर कभी मिले? आइए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आपको इसके बारे में हम विस्तार से बताते हैं। श्री कृष्ण को बचपन से ही राधा से लगाव था। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया था। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को सजाए रखा। यही वजह थी कि एक दूसरे से बिछड़ने के बाद भी दोनों का प्रेम हमेशा जिंदा रहा। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम मिलता है। कहते हैं कि राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों का वध किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से जाने गए। श्री कृष्ण के वृंदावन से जाने के बाद राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा का विवाह किसी और से हो गया। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई। वो बूढ़ी हो गई, लेकिन मन में कृष्ण के लिए प्रेम कभी कम नहीं हुआ। बिछड़ने के बाद भी फिर कृष्ण से मिली राधा। कहते हैं कि सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंच गई थी। जब राधा को कृष्ण का रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह का पता चला, तो वह दुखी नहीं हुई। कृष्ण भी उन्हें देखकर बहुत खुश थे। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से बातें करते रहे। कान्हा की नगरी में राधा को कोई नहीं जानता था। राधा कृष्ण से अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त कर लिया था। राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही कृष्ण को निहार लेती थी, लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पाई। इसलिए राधा ने महल से दूर जाना उचित समझा। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। आखिरी मिलन पर श्री कृष्ण ने तोड़ दी थी बांसुरी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। तब उन्हें भगवान श्री कृष्ण की जरूरत महसूस हुई। आखिरी लम्हे में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ भी मांग सकती है, लेकिन राधा ने इनकार कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने उनसे बांसुरी बजाने का आग्रह किया। यह सुनते ही श्री कृष्ण ने बांसुरी की धुन छेड़ दी। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई, जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर फेंक दी। कहते हैं इस घटना के बाद से
श्री कृष्ण ने कभी भी बांसुरी नहीं बजाई। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, तरेगी नैया बिना माझी के, जो तू साथ है मेरे, तरेगी नैया बिना माझी के, जो तू साथ है मेरे, डूबेगी नैया भी किनारे पे, जो तू साथ ना मेरे, डूबेगी नैया भी किनारे पे, जो तू साथ ना मेरे। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। जय श्री कृष्ण।